नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फर्स्ट ज्ञान। जैसा कि हम बार बार आपको बताते रहते हैं कि मिडिल क्लास हमारा किस तरीके से ट्रैप में है, किस तरह से कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है, वो केवल अपने जो प्लानिंग की वजह से। बेसिकली अगर मैं आप थोड़ा सा जाएं, अगर हम हिस्ट्री देखना चाहें कि हम किस तरह से कर्ज के जाल में फंसते हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास इसलिए बोला कि वो ना वो ऊपर में है, बहुत हायर में नहीं है, रिच में नहीं है, लो में भी नहीं है, तो वो मिडिल क्लास होता है बेसिकली। अगर मैं आज की सिचुएशन को देखूं तो 1 लाख रुपए वाला आदमी जो कमा रहा है वो मिडिल क्लास के अंदर है। मिनिमम जो 1 लाख रुपीज़ है या 2 लाख रुपए भी कमा रहा है तो मिडिल क्लास आ जाता है वो, क्योंकि 2 लाख के बाद जब सैलरी मिलती है तो 25% के ब्रैकेट में टैक्स में होता है जनरली। जो है कितना भी वो सेविंग करेगा 25%, तो कैश इन हैंड जो सैलरी मेरे ख्याल से 1,60,000 या 150 ही आएगी उसकी। अब वो उसके खर्चे इतने ज़्यादा बांध लेता है वो जो मिडिल क्लास आदमी है कि पूछो नहीं। गाड़ी के खर्चे हो जाएंगे, मकान की किस्तें हो जाएंगी, घर के खर्चे हैं, इंटरनेट कनेक्शंस हैं, टाटा स्काई है, और डेली शॉपिंग्स हैं, घूमना फिरना है, पिकनिक है, टूर हैं, इतनी सारी चीज़ें वो करने के बाद उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, और मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो आज मैंने जो आपसे बात करने के लिए इसलिए ये वीडियो बनाया है कि आजकल जो घर बनते हैं ना, स्पेशली गाँव में, मतलब थोड़ा सा अगर अर्बनाइजेशन में जाएँ तो जो घर बनाते हैं आपस में, सोसाइटी में एक हवा होती है, भाई बहुत पैसा लगा दिया उसने तो घर में, बहुत तगड़ी कोठी बना दी। अगर गांव में जाएं या गांव की तरफ हरियाणा की साइड में देखें या दिल्ली से सटे हुए जो गांव हैं एनसीआर में, भाई बहुत तगड़ी कोठी छाप दी उसने तो, भाई खड़ी कर दी कोठी भाई। अब इतना वर्ड कहने में ही इतने पैसे लग जाते हैं, पूछो नहीं। प्लॉट की कीमत आप समझ सकते हैं आज के जो हालात हैं, 2.5-3-4 करोड़ से नीचे कोई प्लॉट नहीं होता। और कैसे आएगा आप समझ सकते हैं, बिना लोन के नहीं होता। वो जो भी प्लान करता है पर्सन, वो बिना लोन के नहीं कर सकता। किसी के पास उतना पैसा नहीं होता कि पूरा का पूरा वो अपना कैश से परचेज कर पाए, या किसी से, मुझे नहीं लगता कोई इतना कोई रखता होगा पैसा। प्रॉपर्टी का जो सेल परचेज है वो रोटेशन यही होता है कि कहीं से बेची कहीं से ले ली, उसके बाद बनाने का नंबर आता है। आज की जो कंस्ट्रक्शन लागत है, जितना मेरे को समझ है, मिनिमम 2,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये, अगर एवरेज सा घर आप बनाते हैं तो 2,500-3 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का सा रेट है। और आपने एक फ्लोर बनाया लगभग 2 से 2,500 स्क्वायर फीट का, 2,000 रुपये की मैं मान लूँ, जिसमें कि एवरेज कंस्ट्रक्शन आती है 2,000 अगर करते हैं और 2,000 का एरिया हो तो लगभग 40 लाख, और उससे ज़्यादा जाएगा, 40 से 50 लाख रुपये मिनिमम जाएगा। फिर आप इंटीरियर डेकोरेशंस कराएंगे, और ये कराते हैं 50 लाख रुपये आप मानिए एक फ्लोर बनाने का। और आजकल तो कंसेप्ट 4 फ्लोर वाला है, पार्किंग है, तो आपका 50 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2.5 करोड़ रुपये आ जाएगा। फिर से आपको ज़रूरत पड़ेगी लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर तो आप समझदार हैं। मैं एक छोटा सा फिगर आउट करता हूँ इस लोन के लिए। आप सपोज 1 करोड़ का लोन लेते हैं, प्लॉट की कॉस्ट आप सेट असाइड कर दीजिए, 2-2.5 करोड़ जो लग रहा है उसको छोड़ के मैं 1 करोड़ के उस पर स्केल पे चलता हूँ। 1 करोड़ के स्केल पे आज का जो होम लोन का रेट है लगभग 8.6 से लेके 8.75-9 तक का रेट मिलेगा आपको। 1 करोड़ की EMI आप कैलकुलेट करेंगे मेरे वीडियो को देखते देखते ही, तो लगभग 1 करोड़ पे 1 लाख रुपये महीने से EMI नहीं आएगी। 15 साल के टेन्योर पे आप देखेंगे, यानी साल के 12 लाख रुपए आपके जाने हैं। 15 साल करेंगे, 15-12 1 करोड़ 80 लाख रुपीज़ हो गया मिनिमम। डिपेंड करेगा, वेरी करेगा रेट टू रेट इंटरेस्ट का, कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बट मुझे लग रहा है 1 लाख रुपये से महीने की इंस्टॉलमेंट कम नहीं आएगी। अब आप देख लीजिए, रिवर्सल में आ जाइएगा, 2 लाख रुपये सैलरी, 1 लाख रुपये आपका निकल गया EMI में। अब जो आदमी इतना 1 करोड़ लोन लेगा, 2 लाख की सैलरी होगी, तो उससे कार में जाना है, सिंपल सी बात है। कार के लिए भी पैसे 10 लाख रुपए, और मुझे लगता है कैश लिए होंगे किसी ने भी। सब लोग सब बैठे रहते हैं एजेंट वहाँ पे लोन करने के लिए। फिर वहाँ पे लोन का खेल शुरू हो जाएगा। 15 से 20 हज़ार रुपये की EMI बनती है कार की, जो ठीक ठाक सी 10-12 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, वो भी एवरेज गाड़ी कही जाती है आज की जो सिनेरियो में। छोटी गाड़ियों का जो मार्केट है वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल।
जो भी देखते हैं आप ये देखिएगा 10 प्लस की गाड़ी आपको लाख के प्लस की गाड़ी जनरली परचेज मार्केट में है, क्योंकि जितनी मैं लोगों से बात करता हूँ वो सब 15 लाख 20 लाख वाली गाड़ी आजकल रोड पे आती है। उसमें से भी बहुत बहुत कम से कम आप लोन के को 10 लाख भी लोन कराते हैं तो वो भी आपकी किस्त कम से कम 30,000 पे जाती है, क्योंकि थोड़ा रेट हायर होता है इसका कार का। तो 30,000 की किस्त निकाल दी, होम लोन की किस्त निकाल दी, फिर आपको अपने घर के खर्चे भी हैं, घर खर्चे के साथ उसमें भी पैसे की ज़रूरत होती है। और मिनिमम से रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इंटरनेट के कनेक्शन हैं 1,000-1,500 रुपये उसमें जाते हैं, टेलीफोन के बिल्स हैं, सभी घर के 4 मेंबर तो चारों को कम से 400 रुपये महीने के हिसाब से आप लगा लीजिए, 1500-1600 वो हो जाता है। फिर अगर कुछ टाटा स्काई वगैरह ले रखा है वो हो जाता है, फिर 25 से 30,000 रुपये घर के खर्चे हैं। फिर आदमी उसके बाद चलता है कि चलो साल में एक पिकनिक का ट्रिप मारा जाए, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये उसमें खर्च हो जाएगा। फिर अगर वीकेंड होता है तो मूवी पे चले जाते हैं, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये उसमें उठ जाते हैं। कहीं होटल में एक आउटिंग महीने में हो जाती है तो उसमें खर्चा हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक बार भी आप आउटिंग पे निकले हैं, पिक्चर देख रहे हैं, 2-3 हज़ार से खर्चा कम होगा। तो अब आप ये देख लीजिए हमने क्या परचेज किया है। मिडिल क्लास होने के नाते हम लोग लाइबिलिटी परचेज करते हैं, कर्जा परचेज कर रहे हैं बेसिकली। कर्ज में मतलब डे बाय डे कर्ज में जा रहे हैं। भाई अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हमारा पैसा नहीं तो हम लोन क्यों ले रहे हैं? आप लोन दे रहे हैं तो 1 करोड़ लिया 2 करोड़ भरना है आपको, और 15 साल के पीरियड में भरना है, तो उतनी आपकी रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। बिजनेसमैन है तो आपको करना है उतना पैसा। 1 लाख रुपये महीने आपको अपने EMI के लिए रखना है। 30,000 की अगर गाड़ी की किस्त है तो वो आपके शेयर वेस्ट है बिल्कुल। मैं पहले ही बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में कि हम लोग जिस ऑफिस अगर 8 से 10 किलोमीटर है तो हम स्कूटर मोटरसाइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक कन्वेंस का कर सकते हैं। 50-60 रुपये मेट्रो में जाते हैं या ऑटो से जाते हैं तो उससे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि 30,000 रुपये का जो मैंने EMI बताई है वो टोटल वेस्टेज है। 10 साल लाइफ आप गाड़ी के लेके चलिए, जो भी अमाउंट उसका है। 30,000 रुपये आप भरे जा रहे हैं, 4 लाख रुपये साल के अगर चले जाते हैं 3,60,000 रुपये, क्योंकि वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली जाएगी। 10 साल के बाद गाड़ी की वैल्यू आपकी 2 लाख रुपये भी नहीं बचेगी, और आप हर महीने 30,000 भरते हैं, साल के 4 लाख रुपए अगर इस तरीके से निकल जाते हैं या 3 लाख रुपए निकल जाते हैं तो कितना खर्चा हो गया। मतलब वो डेप्रिसिएशन है वहाँ पे, आप यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो आप समझ सकते हैं इतनी वीडियो जैसे चली है तो कितना हमने एक शो ऑफ के लिए कर्जे में चले गए हम लोग। घर बहुत छाप दिया, बहुत बड़ी कोठी बना दी इस तरह करने के लिए या कुछ लोगों से सुनने के लिए। फिर इसके अलावा मैं बहुत सारे खर्चे भूल गया अभी तो, कि कुछ ऐसे इमरजेंसी फंड भी रखना पड़ता है, इंश्योरेंस कराने पड़ते हैं, गाड़ियों के इंश्योरेंस हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हैं, बिजली के बिल्स हैं। तो ये सारे भी खर्चा जो हमारे पास इतना फंड होना चाहिए कि हम वो रेगुलरली मेंटेन कर पाएँ। तो 2 लाख रुपए तक की सैलरी का आदमी तो कहीं स्टैंड नहीं करेगा अगर इस तरह मिनिमम सी लाइफ, क्योंकि आज की डेट में इतना सब कार वगैरह है, फ्लैट लेते हैं, घर बनाते हैं, तो इतना मिनिमम सा कर्जा उतना लेके रखता आदमी, 1.5-2 लाख रुपए का जो है हर आदमी। और एक बेटर फैक्ट भी आपको बताऊं कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे होंगे या कहीं स्विच ऑन करते हैं तो HR भी जो होता है ना वो भी एक आप पे निगाह रखता है कि आपने कितना लोन ले रखा है। सिबिल के थ्रू ना वो सब पता लगा लेते हैं, क्योंकि वो आप उस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं कि अगर किसी पर्सन ने लोन लिया हुआ है ना तो ये देख लेते हैं कि जल्दी से छोड़ के भगेगा नहीं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनके पास तक होती हैं कि इसने लोन लिया हुआ है, क्या कर्जा है, क्या स्ट्रक्चर है, कितनी सैलरी उसको मिल रही है तो कितना खर्च कर रहा है, क्या इसके बाद बचेगा, सब बड़ा कैलकुलेटिव है। बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर सारा आप गणित लगाएंगे तो इस पर इंडिविजुअली आप बहुत कम अमाउंट सेव कर पाएंगे। और बैंकों का भी आजकल जो फिगर है ये है कि बैंकों में पैसा जमा ही नहीं हुआ है। हम लोग बहुत तरीके से जोमेटो और स्विगी और बाकी सब प्लेटफॉर्म, जेप्टो और ये ब्लिंकिट पर इतना तरीके से फटाफट ऑर्डर करते हैं कुछ भी खाने पीने के लिए कि पैसा तो ऐसे जाता है पूछो नहीं। तो भाई मैं ये कहने का मतलब है कि अपना पैसे को थोड़ा बचाएं और कम से कम खर्च करने की कोशिश करें, और एक बुरे वक्त के लिए एक फ्यूचर सेविंग जो एक बड़ा सा मिनिमम होता है कि हमें अपनी सेविंग का 10% एक फ्यूचर के लिए रखना चाहिए, वो ज़रूर रखें। बुरे वक्त में काम आएगा। कभी हारी बीमारी घरों में हो जाती है, कोई कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट आ जाए, क्योंकि अगर उस चैप्टर पे जाएंगे तो अलग सा चैप्टर है कि एक
हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, 5 लाख रुपए भी आज की डेट में कहीं स्टैंड नहीं करता। तो इसके लिए हम सेपरेट सा वीडियो बनाएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कितने की ज़रूरत होती है मिडिल क्लास में, आप कितनी पेमेंट करते हैं साल में, कम से कम 30 से 35-40 हज़ार रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट जाती है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, 10 मिनट हो चुके हैं मेरे ख्याल से, तो मैं इसको बंद करता हूँ। अगली बार हम इस पर भी बात करेंगे कि एक मिडिल क्लास में कितना हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक से कर पाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच। देखते रहें फर्स्ट ज्ञान और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।